हिमालय की इन वादियों में एक अजीब सा सन्नाटा है। लेकिन कभी कभी यह सन्नाटा चीखों में बदल जाता है। हम अक्सर येटी को एक मिथक मानते हैं, लेकिन 11 जुलाई 1974 को नेपाल पुलिस ने एक ऐसी फाइल खोली जिसने इस मिथक को एक डरावनी हकीकत में बदल दिया। यह कहानी है 19 साल की लकपा डोमानी की, जिसने उस दिन मौत की आंखों में आंख डालकर देखा था। जगह थी मचेरमो घाटी। लकपा अपने याक्स चराने के लिए नदी किनारे बैठी थी। सब कुछ शांत था। तभी हवा में एक बदलाव आया। उसे एक ऐसी बदबू आई जिससे उसका दम घुटने लगा। सड़े हुए मांस और पुरानी लाश जैसी बदबू। उसके याक पागलों की तरह रस्सियां तोड़ने लगे। जानवर खतरा पहले भाप लेते हैं। लकपा को महसूस हुआ कि धुंध के पीछे से कोई उसे घूर रहा है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका खून जम गया। नदी के किनारे से एक विशालकाय साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो भालू नहीं था, वो दो पैरों पर चल रहा था। 6 फीट लंबा, चौड़ा सीना और पूरे शरीर पर लाल और भूरे रंग के घने बाल। उसका चेहरा इंसान और जानवर का एक खौफनाक मिश्रण था। उस शैतान ने लकपा को एक झटके में उठाकर फेंक दिया। लकपा नदी किनारे जा गिरी। लेकिन उस दरिंदे की भूख लकपा नहीं, वो याक थे। उसने एक याक को पकड़ा और एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। वो मंजर इतना भयानक था कि लकपा की आवाज हलक में ही अटक गई। लकपा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी। जब नेपाल पुलिस वहां पहुंची तो जो उन्होंने देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। 3 याक मरे हुए पड़े थे। उनकी हड्डियां ऐसे तोड़ी गई थीं जैसे कोई खिलौना हो। और वहां कीचड़ में मिले विशालकाय पैरों के निशान। वो निशान इंसान के थे, लेकिन साइज में हमसे दोगुने बड़े। उस दिन के बाद वो शैतान मचेरमो में दोबारा कभी नहीं दिखा। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो सिर्फ एक जानवर था, या हिमालय का वो रक्षक जो अपनी सरहद पार करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता? सच्चाई क्या है, फैसला आपका है। ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज के लिए गोस्ट ई हिमालय को सब्सक्राइब करें।